ट्रकों के टायर हवा में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या काम करते हैं? कहीं लोग समझते हैं कि ये स्टेपनी के टायरों को रखने का कोई नया तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा पहियों वाले ट्रकों में जो पहिए हवा में होते हैं उन्हें ड्रॉप एक्सल कहा जाता है। दरअसल जब ट्रक में ज्यादा लोड नहीं होता और इन अत्यधिक पहियों की जरूरत नहीं होती तो एक्स्ट्रा टायर ऊपर उठा दिए जाते हैं ताकि घिसाव कम हो और टायर को खराब होने से बचाया जा सके। वहीं जब ट्रक फुल लोड होता है और वजन ज्यादा होता है तो ट्रक के फ्रंट एक्सल पर वजन को कम करने के लिए उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है ताकि ट्रक का वजन समान रूप से बढ़ सके और ट्रक का संतुलन बना रहे। इससे ट्रक की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और सफर भी आसान। लेकिन यही इंटरनेट कभी भी बंद हो सकता है। अगर कोई सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकरा जाए या कोई समुद्र के नीचे की इंटरनेट केबल्स को काट दे तो इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा ब्लैकआउट हो सकता है। कुछ देशों में पहले ही इंटरनेट को किल स्विच से बंद करने की ताकत है, यानी कि किसी भी समय सरकार एक बटन दबाकर पूरे देश को इंटरनेट से काट सकती है। और सबसे डरावनी बात, डार्क वेब और AI वायरस जो नेटवर्क के अंदर फैलकर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप YouTube खोलें या कोई रील स्क्रॉल करें तो सोचिए आप उस सिस्टम को छू रहे हैं जो दिखता नहीं पर एक दिन अगर गायब हो गया तो हमारी पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी। गर्मी के दिनों में पेरिस का मशहूर एफिल टावर करीब 6 इंच तक ऊंचा हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह लोहे से बना है और धातुएं जब गर्म होती हैं तो वो फैलने लगती हैं। इसी को कहा जाता है थर्मल एक्सपांशन। जैसे जैसे सूरज की गर्मी टावर की धातु को तपाती है वो थोड़ा थोड़ा फैलती है और पूरा टावर धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगता है। वैज्ञानिकों ने इस बात को पहले से समझा था, इसलिए टावर की डिजाइन ऐसे की गई थी कि ये बदलाव बिना किसी नुकसान के हो सके। अक्सर फैक्ट्रियों की छत पर गोल गोल घूमती हुई इन मशीनों को देखा होगा। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये क्या है और ये किस काम आता है। तो चलिए आज हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। जब फैक्ट्री में दर्जनों मशीनें चलती हैं, तो वे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करती हैं। इस बढ़ती गर्मी के कारण वहां काम करने वाले लोगों को काफी घुटन होती है और बढ़ती गर्मी के कारण उनका काम इफेक्ट हो सकता है। इसी समस्या को हल करने के लिए इन मशीनों को लगाया जाता है। इन्हें टर्बो वेंटिलेटर या रूफटॉप वेंटिलेटर भी कहा जाता है। ये वेंटिलेटर फैक्ट्रियों के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर जाती है। ऊपर ये वेंटिलेटर होते हैं जिसके जरिए गर्म हवा बाहर निकलती है, जिससे फैक्ट्री के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर में लोग आराम से काम कर सकते हैं। आईफोन खरीदते वक्त जेब हल्की हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं होता। क्या आप जानते हैं कंपनी ऐसा क्यों करती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। आईफोन में SD कार्ड के लिए स्लॉट नहीं होता क्योंकि एप्पल कंपनी अपने फोन को कॉम्पैक्ट और वाटरप्रूफ बनाने पर ध्यान देती है और SD कार्ड स्लॉट अत्यधिक ओपनिंग होती है, जिससे पानी और धूल के घुसने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आईफोन में SD कार्ड का स्लॉट नहीं होता। वह कारण है एप्पल की ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की ट्रिक। आपने देखा होगा कि आईफोन अलग अलग स्टोरेज में आता है, जैसे कि 32 GB, 64 GB, 128 GB। जितनी ज्यादा स्टोरेज उतनी ज्यादा कीमत और एप्पल कम स्टोरेज वाले आईफोन की तुलना में ज्यादा स्टोरेज वाले आईफोन से ज्यादा मुनाफा कमाता है। इसीलिए आईफोन में SD कार्ड का ऑप्शन नहीं होता। जब भी आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसके शुरू में एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? अगर नहीं तो जान लीजिए, अगली बार से आपके बहुत काम आएगा। अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को बच्चे से लेकर बड़े तक सभी देख सकते हैं। अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट में लिखा है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। वहीं पर अगर O लिखा है तो इसका मतलब है कि ये फिल्म 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते। और नमक, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और भी खतरनाक है। नमक में होता है सोडियम क्लोराइड, जो पानी के साथ मिलते ही बनाता है कंडक्टिव सोल्यूशन, मतलब फोन के अंदर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट पैदा करने वाला जाल। अगर नमक की एक भी छोटी कण सर्किट बोर्ड पर चिपक गई तो फोन का मदरबोर्ड जल सकता है और फिर ना चावल ना नमक, कुछ काम नहीं आएगा। सच ये है, अगर फोन पानी में गिर जाए तो सबसे पहले उसे बंद करें, बैटरी और सिम कार्ड निकालें और सूखे कपड़े से पोंछकर उसे प्रोफेशनल क्लीनिंग या आइसोप्रोपिल अल्कोहल से साफ करवाएं। चावल और नमक से सिर्फ एक चीज होती है। आपको लगता है फोन ICU में है, असल में वो सीधा शमशान जा रहा होता है। आपने सुना होगा कुछ लोग नींद में चलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बातें करते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी भी चला लेते हैं बिना जागे हुए। पर क्या ये सब महज एक मेडिकल कंडीशन है या कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पाए?
तो डरने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। इसका नाम है स्लीप वॉकिंग। साइंस इसे सोमनैम्बुलिज्म कहती है। ये तब होता है जब दिमाग सो रहा होता है पर शरीर उठकर चलने लगता है। अक्सर गहरी नींद में ये होता है जब इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर कई बार तो ऐसे केस सामने आए हैं जहां लोग नींद में उठे और ऐसे कमरे में पहुंचे जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ ने नींद में वो बातें कहीं जो जागने पर खुद उन्हें याद नहीं थीं, जैसे कोई और उनके जरिए बोल रहा हो। साइकोलॉजी कहती है ये दिमाग का कंफ्यूजन है और ये तभी होता है जब आप लंबे समय तक अच्छी नींद नहीं लेते, तो दिमाग थक कर कंफ्यूज हो जाता है कि वो सो रहा है या जाग रहा है, जिससे नींद बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं। मोबाइल पानी में गिर गया तो लोग कहते हैं चावल में डाल दो या नमक में रख दो, पर क्या आपने सोचा है क्या नमक वाकई मोबाइल से पानी खींचता है, या ये एक ऐसा उपाय है जो आपके फोन को और भी ज्यादा बर्बाद कर देता है? लोग सोचते हैं चावल या नमक मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। हाँ, ये बात सही है। ये चीजें हवा से थोड़ी नमी खींच सकती हैं, लेकिन आपके फोन के अंदर के माइक्रोसर्किट्स, बोर्ड्स और पोर्ट्स तक ये नहीं पहुंच सकते। आपने किसी चीज का नाम सिर्फ मुंह से लिया और थोड़ी देर बाद वही चीज आपके फोन पर ऐड बनकर दिखने लगी। कोइंसिडेंस लगता है ना? पर क्या ये वाकई में सिर्फ कोइंसिडेंस है? असल में जब आप किसी ऐप को माइक्रोफोन की परमिशन देते हैं तो वो सिर्फ कॉल्स के लिए नहीं होती। वो ऐप बैकग्राउंड में भी आपकी बातें सुन सकता है, चुपचाप बिना बताए। सोचिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल असिस्टेंट जैसे ऐप्स, ये सब आपकी बातचीत सुनकर आपका बिहेवियर समझते हैं ताकि आपको ऐसे एड्स दिखाए जा सकें जो आपने कभी टाइप भी नहीं किए। और यही नहीं, कुछ ऐप्स और स्पाईवेयर जैसे पेगासस सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनते, वो आपके फोन का कैमरा चालू कर सकते हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी चैट्स भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता। कभी कभी सिर्फ एक मिस्ड कॉल काफी होती है कि वो छोटा सा चूहा जो चुपके चुपके आपके घर में आता है। आखिर इतनी सारी चीजें कुतर क्यों देता है? शायद चूहों का भी फैशन डिजाइनर बनने का सपना हो। चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। असल में चूहों के दांत बहुत ही खास होते हैं। उनके आगे के दांत, जिन्हें हम इंसिसुर कहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, और अगर ये दांत लगातार घिसते नहीं रहें तो ये बहुत लंबे हो जाते हैं, जिससे चूहे को खाने और चलने में भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए चूहे चीजों को कुतर कर अपने दांत घिसते रहते हैं। लकड़ी, कपड़ा और तार, कुछ भी मिले वे कुतरने से नहीं चुकते। ये उनके लिए रोजाना की जरूरी कसरत है। दूसरी बात यह है कि चूहे बहुत चालाक और जिज्ञासु होते हैं। वे नई नई चीजों को छूते, कुतरते और परखते हैं ताकि उन्हें पता चले कि उस चीज में खाने या छिपने की जगह तो नहीं। साथ ही चूहे अपने लिए आरामदायक घोंसला बनाना चाहते हैं, इसलिए कपड़े, कागज और सूखे पत्ते कुतरकर वे अपने घर को गर्म और सुरक्षित बनाते हैं।